हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग पल्स में। आज हम बात करने वाले हैं वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने जितने भी अभी वीडियो देखे हैं, ये वीडियो उन सभी से अलग होने वाला है, क्योंकि मैं वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट में, वो उसको इन डेप्थ बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से ही देखिए। तो जैसा कि वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे, तो अब बात आती है व्हाट आर्स वेरिएबल या व्हाट इज़ वेरिएबल। वेरिएबल है क्या? तो वेरिएबल आर लाइक कंटेनर दैट स्टोर डेटा। मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉन्सेप्ट है वेरिएबल का, उसको यूज करते हैं। अब कैसे? मान के चलिए आपके पास एक मेमोरी कार्ड है, आप उसमें फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो, गाने डालते ही होंगे, ठीक है ना। ऐसे ही कॉन्सेप्ट ये है वेरिएबल का कि वेरिएबल के थ्रू अपन डेटा को स्टोर कर सकते हैं। वह डेटा आपका किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे इंट, स्ट्रिंग, बुलियन और जो होते हैं वो उनको आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा है वेरिएबल डिक्लेरेशन जावास्क्रिप्ट में। तो इन जावास्क्रिप्ट देयर आर थ्री मेन वेज टू डिक्लेयर वेरिएबल, ठीक है। वॉर, लेट एंड कॉन्स, ठीक है। वॉर, लेट एंड कॉन्स, अब ये कीवर्ड हैं। जैसे आपने सी में पढ़ा होगा इंट, वैसे ही एक वॉर है, इसमें लेट है, कॉन्स्ट है। इंट स्पेसिफिकली इंटीजर वैल्यू के लिए होता है, और जावास्क्रिप्ट में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप वॉर लिखिए इंट की जगह और वेरिएबल का नाम दीजिए और उसको असाइन कर दीजिए। आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आपने वॉर लिखा, वेरिएबल का नाम दिया, सीधा। अब यहाँ पर एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर हो रही है इस वेरिएबल में, ठीक है। तो अब जो वॉर है, यह हर एक टाइप के वेरिएबल को स्टोर कर सकता है। आपका इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, बुलियन हो, कोई भी वेरिएबल। ये एक कीवर्ड है, तब जावास्क्रिप्ट को जाके पता चलता है कि ये वेरिएबल डिक्लेयर है, ठीक है। तो ये इसमें लिखा है यूज दिस कीवर्ड टू डिफाइन वेरिएबल, ठीक है। जैसे ये कीवर्ड का यूज करके अपन वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। और ये जहाँ जो यूज़र नेम है, ये वेरिएबल का आपका नाम हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो प्रोग्राम है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, इसकी ये वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी। अब एक नोट लिखा है यहाँ पर, रिमेंबर वार इज़ फॉर ओल्डर वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इसका ये मतलब है कि अब आपको वॉर कीवर्ड का यूज नहीं करना है। अच्छा ठीक है, तो फिर यूज किसका करना है? अभी और आगे है, लेट है, कॉन्स्ट है, आप उनका यूज करिए, क्योंकि वॉर को 2020 के समथिंग ऐसा कुछ है, ECMAScript इसकी कंपनी है, उसने इसको हटा दिया है इसके स्कोप के कारण, क्योंकि ये किसी भी स्कोप से एक्सेस हो जाता था। तो अगर ऐसा होगा तो फिर जब वेबसाइट आप डिज़ाइन करोगे या बनाओगे तो वो तो सिक्योर नहीं रहेगी, इसलिए इसको डेप्रिकेट कर दिया गया है, ठीक है, हटा दिया गया सीधे मतलब इसका, ठीक है। अब आगे लेट में, अब वॉर को हटा, वॉर को आपको यूज नहीं करना, सीधा समझ लो कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बस पढ़ लो कि अब यदि कोई इंटरव्यू आपसे पूछे तो आप बता सको कि हाँ वॉर है, होता है, ठीक है। अब लेट में आए, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होगा, लेट, ठीक है। ये कैपिटल एल नहीं करना है, स्मॉल एल रहता है, मैंने ये लिख दिया है यहाँ पर। और यहाँ वेरिएबल नेम, वही वैल्यू स्टोर करनी है वेरिएबल में। अब ये आपको कन्फ्यूज़न होगा कि मैं स्ट्रिंग की वैल्यू कैसे स्टोर करूँ, अरे मतलब इंटीजर की वैल्यू कैसे स्टोर करूँ। आपको यहाँ पर सिर्फ 2 लिखना है, तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिक फाइंड कर लेता है कि ये नंबर का है कि या स्ट्रिंग का है, ठीक है। आपको उसको दिक्कत नहीं है, वो जावास्क्रिप्ट का काम है। आप तो सीधे लेट यूज़र या कोई अंक लिखो, 5 असाइन करो, बात खत्म, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है, यूज़ दिस कीवर्ड टू डिफाइन ए वेरिएबल, ठीक है। यूज़र नेम यही है, ओके, गलती हो गई फिर, ठीक है। ये प्रोग्राम आ गया आपका जो वैल्यू स्टोर करी है। अभी इसको लेट को इंट्रोड्यूस किया गया था 2015 में। ECMAScript इसकी कंपनी है जो जावास्क्रिप्ट को अपडेट करती है, ठीक है। ES6 वर्जन है, ये वर्जन है ES6, ES5, ES7, ES8, अभी तक आ चुका है शायद मेरे ख्याल से ES9 शायद समथिंग ऐसा कुछ, ठीक है। लेट अलाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल दैट आर ब्लॉक स्कोप। अब इसका स्कोप है ब्लॉक स्कोप। स्कोप के बारे में इसके बाद एक नया वीडियो आएगा, उसमें बिल्कुल मैं इन डेप्थ आपको स्कोप के बारे में बताऊंगा कि स्कोप क्या होता है, कैसे पता करें, ये सब चीज़ें आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। लेट हो गया। अब अपना बचा कांस्टेंट। कांस्टेंट का सीधा मतलब है कि वेरिएबल ये कांस्टेंट हो जाएगा। अगर यूज़र की वैल्यू आपने डिफाइन कर दी प्रोग्राम, तो आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक, सीधी बात, इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है।
वही सेम कॉन्सेप्ट है, यूज़ दिस कीवर्ड टू डिफाइन ए वेरिएबल, सीधा सीधा है। इसका ये वेरिएबल नेम हो गया आपका, ये वेरिएबल की वैल्यू हो गई। इसको भी इस ES6 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था, कॉन्स इज यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल दैट कैन नॉट बी रीअसाइन। ठीक है, आप इसको रीअसाइन नहीं कर सकते कि मतलब जैसे आपने लिख दिया कॉन्स्ट, एक बार असाइन कर दिया, फिर 2-3 लाइन बाद आप आने के बाद फिर आपने इसको असाइन कर दिया, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये अब जब वेरिएबल आप डिफाइन करते हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होता है कि जैसे कि कोई रिजर्व कीवर्ड ना यूज करना चाहिए। जैसे रिजर्व की कौन कौन से हो गया, फॉर हो गया, इन हो गया, और आपके फंक्शन हो गए, फंक्शन लिखते हैं ना, फंक्शन फिर फंक्शन नेम, ऐसे आपको रिजर्व कीवर्ड का यूज़ नहीं करना है। और आपको हमेशा डिक्रिएटिव नेम्स को यूज़ करना है। इसका क्या मतलब है, जैसे अब मैं स्टोर कर रहा हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो आपको ऐसे ही नाम लिखना है वेरिएबल कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू 10। आप x इक्वल टू 10 नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू 10। ये गुड प्रैक्टिस है। अगर आपको अच्छा डेवलपर बनना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, अब यूज कैमल केस। अब इसका क्या मतलब है, कैमल केस का मतलब है कि जब आप यूज़र, जैसे मुझे ये हाँ एग्जांपल दिया है, ये कहाँ गया, यूज़र नेम, लेट यूज़र नेम इक्वल टू जॉन ड्यू। ठीक है, अब इसमें कैमल केस का मतलब ये है, जैसे आपने लिखा यूज़र, आपको एक वेरिएबल नाम, जैसे आपको कहीं यूज़र से कोई इनपुट लेना है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, यूज़र, लेट यूज़र नेम इक्वल टू जो उसका नाम होगा वो। तो जब यूज़र लिखेंगे और फिर जो उसके बाद यूज़र के बाद जो नेम आएगा, उसकी जो पहली कैरेक्टर रहेगा वो रहेगा उसका कैपिटल में। इसी को कैमल केस बोलते हैं। आप ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे ये लिखा है यूज़र डैश नेम, फिर इसकी नेम की वैल्यू, ऐसा नहीं लिखना। ठीक है, अवॉइड रिजर्व कीवर्ड, एग्जाम्पल के फॉर, फंक्शन नहीं अब डिफाइन कर सकते हैं, कॉन्स्ट तो है ही, लेट, वॉर, ऑब्जेक्ट, एरे, इन का यूज़ नहीं करना है वेरिएबल के नेम में। ठीक है, और ये ऐसे सिंगल लेटर आपको नेम नहीं डिफाइन करने हैं। ठीक है, XYZ मतलब एक, जैसे आपने लिखा वॉर इक्वल टू 10, ऐसे ही आपको नहीं करना है। आप एक प्रोफेशनल फील्ड में आ रहे हैं तो आपको प्रोफेशनल तरीके से जो प्रोग्रामर करते हैं, प्रोफेशनल प्रोग्रामर, वैसे ही प्रोग्राम करना है, तभी आप एक अच्छे से जावास्क्रिप्ट की मास्टरी कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि जावास्क्रिप्ट वेरिएबल कैसे है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो कोडिंग करके। ठीक है, कोड करके, जैसे हमने लिखा वॉर, ये कीवर्ड है वेरिएबल डिफाइन करने के लिए। अब हमको वेरिएबल का नाम लिखना है। मैंने आपसे क्या कहा था, कैमल किसका यूज़ करना है, तो जैसे अपन लिखेंगे यूज़र नेम। ठीक है, तो यूज़र, ये क्या एन कैपिटल रहेगा आपका इसमें, और नेम। ठीक है, यूज़र नेम। अब यहाँ अब आपको जैसे यहाँ पर इंट टाइप की वैल्यू स्टोर करनी, तो आप 2 ऐसे स्टोर करेंगे, ये कॉलम लगा देंगे। कॉलम लगाओ या लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आप कॉलम लगा दो। ठीक है, ये हो गया यूज़र नेम। अब जैसे अब इसको अपन को कंसोल में प्रिंट करना है, तो नोड index.js। अगर ये आपको नोड नहीं पता है, अच्छा इसको हमने कंसोल डॉट लॉग नहीं करा, सॉरी, कंसोल प्रिंट कराने के लिए जावास्क्रिप्ट में कंसोल डॉट लॉग है, यहाँ आपको यहाँ के स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है, यूज़र नेम, यहाँ पर आप जैसे नोड index.js लिखेंगे, ये आ गया 2। अब ठीक है, ये तो हो गया। अब जो दूसरी बात, तो जो अब लेट का कॉन्सेप्ट है, जैसे लेट है, अब इसमें अब यूज़र नेम में तो अब स्टोर हो गई। अब ऐसे ही अपन लेट में भी कर सकते हैं कि लेट में ये इसको रन करके देख सकते हैं, ये इसकी भी वैल्यू 2 ही होगी। ठीक है, अब एक इसका जो है आपको टाइप चेक करना है, तो टाइप ऑफ एक करके है मेथड। अब इसको टाइप चेक करोगे तो आपको ये यहाँ पर देखो नंबर दिख रहा है टाइप में। ठीक है, नंबर समझ में आया ना क्या है। अब जैसे अब इसको स्ट्रिंग में करेंगे, str स्ट्रिंग। ठीक है, अब फिर जब इसको रन करेंगे तो आपको टाइप बता देगा, ये स्ट्रिंग है टाइप में। ठीक है, पहले इसको क्लियर कर देता हूँ, और क्लियर। ठीक है, अब देखो ये आया स्ट्रिंग है टाइप में। अब जैसे आप लेट का यूज़ करते हैं, सेम वैसे ही कॉन्स्ट है। अब मैंने आपको बताया आप इसको रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या ये ऐसा कैसे, जैसे रीअसाइन का मतलब कि अब जैसे मैंने कहा कॉन्स्ट यूज़र नेम अब इक्वल टू, अब मुझे दोबारा इसकी कोई वैल्यू देनी, स्ट्रिंग की जगह जैसे देना है प्रोग्राम पल्स। ठीक है, अब ये एरर आ गई, रेड लेना है, ये कहा कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल वो। ठीक है ना, समझ में आया। अब इसको रीअसाइन नहीं कर। अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आप वहीं जाके चेंजेस करेंगे जहाँ ये वेरिएबल है। जैसे यहाँ स्ट्रिंग की जगह मुझे लिखना प्रोग्राम पल्स, जैसे मैं चाय का नाम, अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, अब जब इसको प्रिंट, अब ये
ये एरर आपकी चली गई। अगर इसको प्रिंट चलाओगे कंसोल में तो ये चला, प्रोग्राम पलटा गया, ठीक है। ऐसे वॉर हो गया, लेट हो गया। अब अगले वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे वेरिएबल स्कोप के बारे में। अगर आपको इसका फंडामेंटल समझ में ना कि ये नोड क्या है, रन कैसे कर रहे हैं, तो कमेंट करिए, मैं इसके बारे में वीडियो बना दूंगा। हालांकि मुझे इंट्रोडक्शन में ही ये वीडियो बनाना चाहिए था, लेकिन गलती हो गई। तो आप बताइए मैं नोड में कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे इंटीग्रेट करना है VS कोड में, ये सब वीडियो बना दूंगा, या फिर ठीक है। और अब तो धन्यवाद, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए ऐसे ही कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। थैंक यू।